श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस एपिसोड में प्रभु राम सबरी माता को तीसरी भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। तीसरी भक्ति क्या है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। प्रभु कह रहे हैं कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करना ये हमारी तीसरी भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में एक शर्त लगी हुई है। शर्त क्या है कि अमान भाव से गुरु के पद पंकज की सेवा करना। गुरु माने जो अज्ञान को नष्ट करके और ज्ञान का दीप जला दे, वह गुरु है। ऐसे गुरु के चरणों की सेवा अमान भाव से करना, ये तीसरी भक्ति है। पद के दो अर्थ हैं, पद माने चरण और पद माने पद। पंकज माने कमल। कमल का अर्थ असंगता, क्योंकि कमल कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से ऊपर रहता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी संसार में रहते हुए संसार में फंसते नहीं हैं। गुरु जिसने ज्ञान दिया हो, जिसने जीने की कला सिखाई हो, वह गुरु है। गुरु की पहचान क्या है कि गुरु में 7 बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, जिसका जीवन बालक की तरह निष्कपट हो। नंबर 2, जिसका जीवन त्यागमय हो। नंबर 3, जिसका जीवन तप से युक्त हो। नंबर 4, सरल स्वभाव वाला और ज्ञानी हो। नंबर 5, जिसमें अपने विकारों को नष्ट कर दिया हो। नंबर 6, जो भगवान की भक्ति पाने की चेष्टा रखता हो। नंबर 7, जो शिष्य के सभी प्रश्नों को हल कर सके, उसकी जिज्ञासा को शांत करे, वह गुरु है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो कहा गया है किसी से ऐसा कोई कार्य न करे जिससे गुरु को कहने में संकोच हो। अब सेवा करने में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 4 बातें? नंबर 1, स्वार्थ रहित सेवा। नंबर 2, राग द्वेष से मुक्त सेवा। नंबर 3, अहंकार से मुक्त सेवा। और नंबर 4, आसक्ति मुक्त सेवा। और गुरु की सेवा विवेकपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, ऐसा संतों का मत है। तीसरी भक्ति में एक शर्त है कि गुरु की सेवा अमान भाव से होनी चाहिए। रावण शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त है, किंतु अमानी नहीं है। वह भी गुरु की सेवा करता है, किंतु कैसे? एक बार वह कैलाश पर्वत पर श्री शंकर भगवान के दर्शन करने गया। वहां जाकर उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया और अपने सिर पर रख लिया। किसी ने कहा, ये क्या कर रहे हो दशानन? उसने कहा, गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। किसी ने कहा, यह कैसा प्रणाम? गुरु के चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया जाता है।
और तुम तो कैलाश पर्वत को ही सिर पर उठाए हो। तो रावण ने कहा कि सबकी तरह यदि हम भी प्रणाम करें तो हम रावण कैसे? सबको गुरु जी उठाते हैं और हम गुरु जी को उठाए हैं। तो रावण अमानी शिष्य नहीं है, वो अभिमानी शिष्य है। अब दूसरी ओर श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। रात के 2 पहर बीत गए हैं और दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के चरणों को दबा रहे हैं कि निशि प्रवेश मुनि आयो सुदीना, सबही संध्या बंदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी, मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरु जी ने बार बार आज्ञा दी कि अब तुम दोनों भाई जाकर के अब विश्राम करो। तब राम जी शयन करने गए और लक्ष्मण जी राम के पद कमल दबाने लगे। तब राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम के साथ कहा, अब तुम भी लक्ष्मण विश्राम करो। तब लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और अपनी विश्राम शैया पर गए, लेकिन वो सोए नहीं। अब देखिए, सोने का क्रम पहले गुरु जी सोए, बाद में भगवान राम सोए और फिर लक्ष्मण जी विश्राम करने लेटे, लेकिन सोए नहीं। जगने का क्रम उल्टा हो गया। उठे लखन 19 विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान, अब गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। तो ये राम की सेवा अमान भाव से की गई सेवा है। तो गुरु की सेवा करने के बाद कहना नहीं चाहिए, अगर कह दिया तो सेवा व्यर्थ हो जाएगी। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा चौथापन आ गया है। तो राजा दशरथ विचार करके और गुरु के यहाँ गए कि गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के चरणों की सेवा की और राम का कहना है कि जो गुरु के दर पर जाता है उसके घर पर ही मैं आता हूँ। तो ये तीसरी भक्ति भगवान ने सबरी मैया को बताई कि गुरुपद पंकज सेवा और तीसरे भगति अमान। अब चौथी भक्ति के विषय में भगवान सबरी माता को बता रहे हैं कि चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। भगवान कहते हैं कि कपट त्याग कर मेरे गुणों का गान करना, ये हमारी चौथी भक्ति है। भगवान के गुणों का गान प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जो भक्त प्रेम से गुणगान करते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, ये बताया गया है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। संत हनुमान जी जब विभीषण जी से कहते हैं कि असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। भगवान का स्वभाव, एक बार प्रभु राम दर्पण देख रहे थे किंतु प्रसन्न नहीं थे। तब जानकी जी ने पूछा कि प्रभु आप तो बड़े सुंदर हो, फिर भी दर्पण देख करके आप प्रसन्न नहीं हैं। तब राम ने कहा कि जानकी जी, ये मेरी भौएं टेढ़ी हैं। तो जानकी जी ने कहा कि टेढ़ी भौएं तो और भी सुंदर मानी जाती हैं। तो भगवान ने कहा
कि मुकुर निरखि मुख राम जू गनत गनई लई दोष। तुलसी से सठ सेवकन लखिन लगई लगई सरोष। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरी टेढ़ी भक्ति को देख करके हमारे जो भक्त हैं वो यह न समझ लें कि प्रभु क्रोध में है। अब देखिए भगवान को इसमें भी संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने राम के गुण गाए और अपने को छिपा लिया कि तरु पल्लव मारहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच गए तो उन्होंने अशोक के पत्तों के अंदर अपने को छिपा लिया। अब सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि राम के गुण गाने में अपने को छिपाने की क्या ज़रूरत। तब हनुमान जी ने कहा कि हमें प्रभु के गुणों को प्रकट करना है और अपने को नहीं, इसलिए अपने को मैंने छिपा लिया। सियावर रामचंद्र की जय।